नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्राम सेवक में आने वाले हिंदी विषय से संबंधित 10 प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ग्राम सेवक में आपको हिंदी विषय से संबंधित 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 प्रश्नों के जो अंक होंगे उनके 10 अंक होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका क्रम किस प्रकार से होगा और कैसे प्रश्न परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनती है। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, यानी परीक्षा में जो पेपर में प्रश्न नंबर 111 होगा वो हिंदी विषय से संबंधित होगा। और हिंदी विषय से संबंधित होगा तो पहला प्रश्न कैसा होगा, देखिए प्रश्न नंबर 11 की विस्तार चर्चा करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? मैंने विकल्प जो 6 या 7 विकल्प जो दिए हैं, ये 6 के 6 विकल्प सही हैं। 6 विकल्प बिल्कुल सही हैं, लेकिन वहाँ पे आपको एक गलत या एक सही देखने को मिलेगा। मैंने जो विकल्प दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो देखो, विकल्प नंबर 1 की बात करें, किरण। किरण का जो पर्यायवाची होता है अंशु, मयूख, कर, मरीच, रश्मि सभी होते हैं। बात करें बी की, यानी ए विकल्प तो सही है। बी विकल्प कपड़ा। कपड़ा का होता है अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। और जो विकल्प नंबर सी है, नाव का पर्यायवाची है नौका, जलियान, तरिणी और पोत होता है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी भी सही है। डी की बात करें, राजा। राजा का जो पर्यायवाची है नृप, भूप, महीप, नरेश और नृपति। अश्व के जो पर्याय होते हैं घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंधव है, तुरंग होता है। बात करें अरण्य की, तो अरण्य का जो होता है वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी। बिल्कुल 6 के 6 बिल्कुल सही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जिस प्रकार से प्रश्न बनाए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता है आपको प्रश्न यहाँ से यहीं से देखने को मिले। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस समूह में संधि विच्छेद का प्रयोग हुआ है, यानी सही संधि का विच्छेद का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले तदनुसार। तदनुसार का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस अनुसार, और इसमें जो संधि है व्यंजन संधि, यानी बिल्कुल सही उत्तर है। वाक वैभव का वाक प्लस वैभव सही है, और जो वाक वैभव में संधि होती है वो भी व्यंजन संधि होती है। सत्याग्रह की बात करें तो सत्य प्लस आग्रह, और इसका दीर्घ स्वर संधि होती है। कुशासन में कुश प्लस आसन, और इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है। बात करें विकल्प ई की, उद्धरण। उद्धरण का जो संधि विच्छेद होगा उत्त प्लस हरण होता है। उत्त प्लस हरण होता है। प्रिय विद्यार्थी, उद नहीं होता, उद नहीं होता, क्या होता है उत्त प्लस हरण, और इसमें व्यंजन संधि मानी जाती है। इसी प्रकार सज्जन में भी सत प्लस जन होता है, और सज्जन में व्यंजन संधि मानी जाती है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है वो है मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, यानी मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। इसमें से एक विकल्प आपको गलत देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने चारों विकल्प ही सही लिखे हैं। परीक्षा में आपको एक विकल्प गलत देखने को मिलेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बिल्कुल सही है। बगले झांकना, जवाब न दे पाना। रंग में भंग होना, उल्लास में विघ्न पड़ना। गज भर की छाती होना, गौरव से भर जाना। फिर बात करें नेक्स्ट पर्सन की, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है, यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन सा सही है? तो प्रिय विद्यार्थी, इसमें जो विलोम शब्द की बात करें, विकल्प ए में सुकर का दुष्कर बिल्कुल सही होता है। उत्तम का अधम बिल्कुल सही होता है। स्थावर का जंगम बिल्कुल सही है। बात करें कृतघ्न की, और कृतघ्न बिल्कुल सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, और गरिमा का लघिमा होता है। सुबोध का दुर्बोध होता है। तामसिक का सात्विक होता है, और कुख्यात का विख्यात होता है। बात करें अंतरंग की, तो अंतरंग का बहिरंग होता है। उत्कीर्ण का संकीर्ण होता है, और पाश्चात्य का पूर्वार्त्य होता है। यहाँ सभी विलोम शब्द सही दिए गए हैं, यानी चारों विकल्प सही हैं। प्रिय विद्यार्थी, हमने जो पेपर बनाया है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप अवश्य इस वीडियो को पूरा देख के परीक्षा में जाएं, तो हो सकता है आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 है। प्रश्न नंबर 115, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है? किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? प्रिय विद्यार्थी, मैंने चारों विकल्प उपसर्ग सहित लिखे हैं। उपसर्ग के
सहित लिखे हैं, यानी सभी में उपसर्ग हैं। विशाखा में वि उपसर्ग है, विश्वास, विधान, इसमें सभी उपसर्ग हैं। परामर्श में उपसर्ग है, अवश्य, अतियुक्ति, ये भी उपसर्ग है। इसी प्रकार विकल्प सी में भी उपसर्ग सहित है, और विकल्प जो डी है इसमें भी विकल्प सहित है। अन्वेषण में अनु प्लस शेषण होता है, उच्छ्वास में उत प्लस श्वास होता है, उज्जैनी में उत प्लस जैनी होता है। तो ये चारों विकल्प उपसर्ग सहित है। परीक्षा में प्रश्न रहित शब्द है, तो एक विकल्प आप में गलत होगा, एक जो विकल्प होगा वो परीक्षा में गलत होगा, और बाकी 3 सही होंगे। मैंने यहाँ चारों ही सही लिखे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो प्रश्न नंबर 116 होगा वो समास से संबंधित होगा। समास से संबंधित होगा, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। यानी एक विकल्प में सभी कर्मधारय के होंगे, बाकी में किसी अन्य समास से प्रश्न होंगे। सबसे पहले बात करते हैं समास की। तो समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। और 6 भेद के लिए हम अच्छी से जो ट्रिक होती है वो ट्रिक होती है ए बे के तो दे दे, यानी ऐसे अव्ययभाव बनाते, वैसे बहुब्रीहि, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, दैसे द्वंद्व और दैसे द्विगु बनाते हैं। यहाँ हमारा जो प्रश्न है वो है कि किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से हैं। तो देखो, यथाशक्ति, आमरण, रातों रात, सपरिवार, चारों ही उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये चारों ही उदाहरण अव्ययभाव समास से हैं। बात करते हैं बी विकल्प की। तो घुड़सवार, मतदाता, भूकंप, पुस्तकालय, चारों विकल्प तत्पुरुष समास के हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अंधकूप, महापुरुष, नीलरतन, महात्मा। प्रिय विद्यार्थी, विकल्प नंबर सी कर्मधारय समास से है, और इसमें जो 4 उदाहरण हैं ये चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं विकल्प डी की। सडानंद, वसुंधरा, शैलजा, अंशुमाली, ये चारों ही बहुब्रीहि समास से संबंधित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 प्रिय विद्यार्थियों, लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है, यानी कौन सा लोकोक्ति का अर्थ सही है। मैंने चारों ही विकल्प सही लिखे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में एक सही देखने को मिलेगा, बाकी 3 क्या देखने को मिलेंगे, गलत देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो पहला उदाहरण है, कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल, छोटों द्वारा बड़ों की नकल करना। बात करता है बी विकल्प की। ओटो यानी होटो निकली कोठो चढ़ी, होटो निकली कोठो चढ़ी, यानी मुंह से निकली बात फैल जाती है। और जो सांच को आँच नहीं, यानी सच्चा आदमी किसी से नहीं डरता। इनका सभी का अर्थ बिल्कुल सही है। आगे कुआ पीछे खाई, यानी दोनों और संकट ही संकट होना। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। तो जो अगला प्रश्न है 118 नंबर का, 118 नंबर का प्रिय विद्यार्थी, आपको 111 से लेके 111 नंबर से लेके 111 से लेके 120 तक, यानी प्रश्न नंबर 111 से 120 तक सभी प्रश्न हिंदी विषय से देखने को मिलेंगे, और आपको 10 प्रश्न हिंदी के 10 नंबर के देखने को मिलेंगे। हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों आपको इसी वीडियो से 10 के 10 प्रश्न देखने को मिल जाए, हो सकता है 5 भी मिले, हो सकता है 7 भी मिले, 10 भी मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं 118 प्रश्न की। अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म शब्द वाला विकल्प है। मैंने प्रिय विद्यार्थियों सभी सही लिखे हैं। गृह का घर होता है, गृह तारा होता है। गृह घर होता है, गृह तारा होता है। अब्ज यानी कमल होता है, अब्द यानी बादल होता है। कृति यानी निपुण होता है, और कृति यानी रचना होती है। छोटी यानी निपुण होता है, और बड़ी ई लगते ही इसका अर्थ हो जाता है रचना। इसी प्रकार आभरण आभूषण होता है। आमरण मृत्यु पर्यंत होता है, यानी मरण पर्यंत होता है। दिन का दिवस होता है, और दीन का गरीब होता है। इसी प्रकार कुलस का वज्र होता है, और कलश यानी प्रिय विद्यार्थियों घड़ा होता है। इसी प्रकार सी की बात करें, इति समाप्त होता है, और इति यानी विघ्न होता है। आहूत यानी हवन सामग्री होता है, और बड़ा ऊ हो जाए तो आहूत ये बुलाना होता है। इसी प्रकार ग्रंथ की बात करें तो किताब होता है, और ग्रंथी यानी सिख गुरु होता है। क्षति हानि होती है, और क्षिति पृथ्वी होती है। लक्ष्य उद्देश्य होता है, और लक्ष्य लाख होता है। परिणय दाम्पत्य प्रेम होता है, परिणय विवाह होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 119 की। प्रश्न नंबर 119 है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 119। शुद्ध स्थापन शब्द नहीं है, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, यानी जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से जो प्रश्न बन रहा है इसमें शुद्ध नहीं है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों एक नहीं होगा। मैंने यहाँ चारों विकल्प सही लिखे हैं, आपको ध्यान रखना चारों विकल्प मैंने सही लिखे हैं। कही हुई बात को फिर से कहना, यानी किसी बात को दोबारा दोहराना,
पिष्ट पेषण कहलाता है। एक शब्द में इसको पिष्ट पेषण कहते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला, लोमहर्षक होता है। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दक्षिण व पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय होती है। आग्नेय होती है। जिसका उत्साह भंग हो गया हो उसे हतोत्साह कहते हैं। हतोत्साह कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, वह है प्रत्यय से संबंधित। आपको परीक्षा में भी प्रत्यय से संबंधित अंतिम प्रश्न देखने को मिलेगा, और जो हमारा जो टेस्ट पेपर है इसमें भी आपको अंतिम प्रश्न जो प्रत्यय से संबंधित देखने को मिल रहा है। इनमें से किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? ये हमारा 120 नंबर का प्रश्न है। गरल यानी गरल में लय प्रत्यय है, तो निम्न में से किस शब्द में लय प्रत्यय है? नहीं है, नहीं है। तो अमल में नहीं है, विमल में नहीं है, कमल में नहीं है, और गरल में है। यानी गरल में गर अलग शब्द हो जाएगा और लय इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य पूरा परीक्षा से पहले एक बार देख के जाएं। अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो चैनल का नाम है हिंदी व्याकरण योगेश जांगीड़। तो मिलते हैं हमारे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए जोश और जुनून के साथ। आज के लिए धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।